नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट की। जी हां, दिवाली निकल चुकी है, त्योहार का एक बड़ा हिस्सा निकल चुका है और सबको उम्मीद थी कि रियल एस्टेट ने जैसा शानदार प्रदर्शन पिछले 1-1.5 साल के अंदर किया है, क्या दिवाली पर हम वो पीक बनता हुआ देखेंगे? क्या रियल एस्टेट मार्केट में दिवाली भी जमकर मनेगी? इस बार थोड़ी सी आशंकाएं थी कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट का साइकिल ऊपर जा रहा है, महंगाई का भी एक प्रेशर है, सेंटिमेंट बुरे नहीं है तो बहुत शानदार भी नहीं है, क्या इन सब का इम्पैक्ट घर खरीदारों के ऊपर होगा? ये तमाम सवाल मन में थे। तो चलिए आज हम इस रियल एस्टेट की दिवाली पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज शो में शामिल हो रहे हैं हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी जी। निरंजन जी, हम आपसे ही सबसे पहले पूछेंगे क्योंकि ऑन ग्राउंड आपके सेल्स नंबर बताएंगे कि ये दिवाली कैसी रही है, क्या आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रही है या थोड़ी कुछ कमी रह गई? विपिन जी, आपको ये खुशी होती है आपको बताने में कि हमारे आंकड़े तो जरूर बढ़ गए हैं और भी बात है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक मुझे भी लग रहा है क्योंकि जो ब्याज जो बढ़ गए 6.5% से लेके 7.5 पौने 8 तक पहुंच गए हैं, तो ये मुझे तो लग रहा था कि काफी कम हो जाएंगे ओवरऑल सेल्स, लेकिन वो बढ़ गए हैं और दिवाली के मौके पर और भी सेल्स बढ़े हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो जोश रहा है इंक्रीमेंटल रियल एस्टेट में वो अभी भी जाहिर है और मैं समझता हूँ कि जैसे दिख रहा है अभी भी जो इंक्वायरीज चल रही है, जो बातचीत चल रही है हमारे कस्टमर्स के साथ, हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के साथ, वो हम उम्मीद रख रहे हैं कि ये क्वार्टर में और भी इसके ऊपर बढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल दिवाली अच्छी रही है और भी रहा है। डर यही है कि जो ब्याज बढ़े हैं वो कुछ उनको जो शॉर्ट टर्म विचार करते हैं, जो आज के बाद विचार करते हैं कि हमारा ईएमआई कितना रहेगा, उनको थोड़ा हिचकिचाहट होता है। लेकिन जो एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, हमारी बातचीत चल रही है कि वो कम ईएमआई बिगिनिंग में रखें और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ब्याज फिर कम हो जाएंगे वो ईएमआई इक्वलाइज हो जाएगा। तो something like lower EMI in the beginning and then increase in EMI after 1 year or 2 years, ऐसे बातचीत हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं। वो शायद ज़्यादा उपयोगी होगा क्योंकि लोग घबरा रहे हैं कि आज की तारीख में EMI ज़्यादा हो तो हम इसको क्लोज नहीं कर सकते या उनको छोटे घर खरीदने पड़ते हैं। और अपने कोविड के समय में ओवरऑल देखा जाए तो लोग चाहते थे कि हम कुछ बड़े घर खरीदें, कुछ इंक्रीमेंटल ज्यादा पैसे खर्चा करके उसमें फर्क लेके आए। सो ओवरऑल विपिन जी, पॉजिटिव डायरेक्शन, होपिंग दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्याज कम हो जाएगा एंड आई थिंक ओवरऑल वॉल्यूम तो ठीक है, मुझे कुछ नहीं है। हैदराबाद ऑफ कोर्स एक्सेप्शनल रहा पर मुंबई खराब नहीं रहा। मुंबई के तो आंकड़े अच्छे हैं सर। मैं कुछ ग्राफिक्स और दिखा देता हूं या दर्शकों को। मुंबई में तो हमने लिखा कि हैप्पी दिवाली रही, तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से जो नंबर आया है वो लेकर आते। मुंबई में 10 महीने की जो बिक्री है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे बना है। 10 महीने में 1 लाख सेल रजिस्ट्री हुई है। 10 साल की दूसरी सबसे बड़ी दिवाली उस लिहाज से, और 10 महीने में जो रेवेन्यू है वो करीब 7300 करोड़ के आसपास टच कर गया और 10 महीने की रेवेन्यू ग्रोथ है वो 53% YOY रही यहाँ पर। तो मुंबई के मार्केट के लिहाज से तो दिवाली अच्छी रही है, हम कह सकते हैं। देखिए, बैंक्स के लिए भी ये बहुत अच्छा हो रहा था कि उनके इतने बढ़िया लोन ऑफ टेक हो रहे थे। उन्होंने भी ये टाइम बहुत वक्त से नहीं देखा था जितना बढ़िया उनको पिछले 1.5-2 साल में मिला। तो कहीं भी अगर उनको गुंजाइश होगी कि वो कम से कम अपना जो होम लोन पोर्टफोलियो है वहां पर अगर थोड़े रेट सॉफन कर दें, अगर आरबीआई करता है तो वो फिर अपने ग्राहकों को ज्यादा वॉल्यूम करके वहां से कुछ करने की कोशिश करेंगे। क्या अप्रोच रहेगी बैंक्स की? विपिन जी, आपको ये भी पता होगा कि लगभग ओवरऑल जो लेंडिंग रहा है अगले 6 महीने में, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, होम लोन सेगमेंट में लगभग 20% की तरक्की हुई है। मींस ओवरऑल अमाउंट ऑफ लोन जो दिए, ओवरऑल मार्केट 10-15% इंक्रीज हुआ होगा, लेकिन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो लेंडिंग है ऑलमोस्ट 20% तक बढ़ गई है ये 6 महीने के अंदर। तो ओवरऑल रिटेल लोन्स काफी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रुचि रख रहे हैं कि ये हो। दूसरी बात है कि जो एनपीए है होम लोन्स में
वो 2% से कम है, और HDFC जैसे बैंक हैं उनको 1%, SBI का भी 1% से भी कम है। तो वो भी चाहते हैं कि हम होम लोन्स, रिटेल लोन्स के पोर्टफोलियो को बढ़ा दें, और इसलिए मैं समझता हूं कि जो हम सुझाव दे रहे हैं कि और EMI शॉर्ट पीरियड के लिए कम हो, तो वो डेफिनेटली यूज करेंगे दोनों बातों के लिए, क्योंकि उनको फायदामंद ये है कि वो ये पोर्टफोलियो बढ़ा सकेंगे। नंबर 2, उनके NPA कम है, क्योंकि आप दूसरे कोई भी सेक्टर देखें जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेंडिंग करते हैं, वहां NPA सब 10%, 5%, 10%, 15% तक है, लेकिन होम लोन्स में ये शिकायत नहीं होती। तो मेरे अंदाज से बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आज एक दूसरों को चैलेंज कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं कि हम होम लोन्स के क्षेत्र में ज्यादा पैसे हम दे दें, और अलग अलग स्कीम्स भी कर रहे हैं। जैसे SBI और जो बड़े बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो कम ब्याज में वेनिला लोन्स देते हैं, लेकिन दूसरे जो NBFCs हैं वो ऑल स्ट्रक्चर्ड लोन्स भी देते हैं। जैसे कमर्शियल लोगों को ब्याज चाहिए, या जो बड़े टिकट के लोग हो, या जो होम लोन्स कमर्शियल यूजर के लिए छोटे व्यापारी कर रहे हैं। तो मेरे अंदाज से ये कॉम्बिनेशन आप देखा जाए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बहुत ही ये सेक्टर से लाभ हुआ है कि उनकी पोर्टफोलियो भी बढ़ी है और उनकी कमाई भी बढ़ी है। जी, चलिए ठीक है। तो अब बैंक्स, मुझे लगता है कोशिश उनकी पूरी रहेगी कि जो ग्राहक उनके पास एक फ्लो आ रहा था वो वापस आने लगे। अगर RBI की तरफ से कुछ सॉफ्टनिंग होती तो वो भी शायद इस बार पास ऑन करते हुए दिखाई दें, वी होप सो। तो एट लास्ट निरंजन सर, मैं थोड़ा यहाँ से फ्यूचरिस्टिक सवाल कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो बहुत ही पॉजिटिव हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो इंटरेस्ट इन हाउसिंग बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास की डेमोग्राफिक्स बढ़ रही है, लोगों को ये इच्छापन हो रही है कि हम नए घर खरीदें, उनको ज्यादा एमिनिटीज चाहिए, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सपैंड कर रहे हैं उनको लेंडिंग ये सेक्टर के लिए। तो ओवरऑल तो डिमांड डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात, छोटी बात पर मैं हर्षवर्धन सिंह से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। वो क्या है कि जब हम घर खरीदते हैं ना, तो कभी कभी हमें थोड़ा कुछ स्ट्रेच ज्यादा करना है क्योंकि क्या है कि घर तो लाइफ टाइम में एक ही बार लेते हैं, तो ज्यादातर हम घर स्ट्रेच करते हैं और उम्मीद करते हैं हम कुछ बाद में कुछ बेच देंगे, कुछ और पैसे आ जाएंगे, कुछ शेयर्स बेच देंगे। इसलिए मैंने देखा है जब हम घर खरीदते हैं ना, कोई भी लेवल के लोग घर खरीदते हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता ही है। और ये स्ट्रेच मैंने सबके हाथ में देखा है, वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अफोर्डेबल हो, कहाँ भी हो, कि वो घर खरीदने के टाइम कुछ स्ट्रेच करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट के टाइम पर बराबर है हर्ष जी की बात कि वो रिटर्न ऑन कैपिटल ओवरऑल क्या करते हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा है। तो मैंने देखा है जब मैं भी घर खरीदता हूँ या कोई भी घर खरीदते हैं, तो वो हमेशा मैं देखा हूँ, अभी तक तो जितना भी मेरा अनुभव रहा है जी बिल्कुल। हम तो सर चाहेंगे कि सब लोग जिनकी भी हसरत है कि वो उनका अपना घर हो, और इनफैक्ट ये सभी की होती है, तो जरूर पूरी हो। एक वक्त अब जरूर ऐसे में चल रहे हैं जहां इंटरेस्ट रेट थोड़े ऊपर जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि देश की इकोनॉमी को, उसके विकास के इंजन को भी गति देनी है, तो जैसे ही थोड़ा समय मुफीद होगा, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि RBI के मन में भी या दिमाग में भी बात होगी, वो इंटरेस्ट रेट को सॉफन करेंगे। और बैंक्स जिनका इतना अच्छा होम लोन पोर्टफोलियो बन पड़ा है, जैसा सर बता रहे थे ग्रोथ 30% की हो रही है, वो भी चाहेंगे कि आगे बढ़े। पंकज साहब के जो आंकड़े वो भी यहां से हमको एक अलग रास्ते पे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एक ओवरऑल सिनेरियो है, एंड आई होप कि बहुत जल्दी चीजें फिर से पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी, जहां थोड़ी बहुत भी हमको लग रही है, एंड रियल एस्टेट में सबकी घर खरीदने की इच्छा पूरी हो, हमारी तो यही कामना रहेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। एक बढ़िया रियल एस्टेट का पिक्चर हमने यहां पर पेंट किया, क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश ये रही। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।